क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की वनस्पति। कोई डाउट है किसी को राजस्थान की वनस्पति पे? क्या पढ़ा कल? खेजड़ी। ये राजस्थान की जो वनस्पति में पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने कल खेजड़ी पढ़ा था। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पढ़ा था कल। क्या नाम था? प्रोसेसिस सिनेरियम। और खेजड़ी को हम समिका वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। यहाँ तक यही पढ़ा था। कोई डाउट है? तो खेजड़ी के फल को हम कहते हैं कि सांगरी कहते हैं, पत्ते को लूंग कहते हैं, और उनके फूल को क्या कहते हैं? मिंजर। और मिंजर की किताब किसकी? कन्हैयालाल सेठ है, किताब है मिंजर। किसकी? कन्हैयालाल सेठ है, किताब है मिंजर। कोई डाउट? चलो फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर आज लिखिए ढाक। दूसरी वनस्पति ढाक। ढाक को पलास भी बोलते हैं। पलास। ढाक या पलास। देखा किसी नहीं? वानस्पतिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं जो वनस्पति के अनुसार इसका नाम है। इसका नाम है ब्यूटीपा मोजोस्पर्मा। ब्यूटीपा मोजोस्पर्मा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यही है इनका, बस क्या याद करना है? वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम इसका याद करना है कि इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटीपा मोजोस्पर्मा। किसको कहते हैं? ढाक को कहते हैं। किसको कहते हैं? ढाक को। कोई डाउट है? और कोई डाउट है क्या? बस ये प्रसिद्ध है इसके पत्ते और फूल के लिए। ठीक है, लिख लीजिए। लाल व पीले रंग के फूल होते हैं इसके। कैसे होते हैं? लाल पीले रंग के फूल होते हैं। आप में से कोई बताएगा ये कि भाई आग किसने देखी? आग? नहीं, मुझे क्या पता, आपने किसी ने देखी नहीं हो तो। सबने देखी? और बोलो तो सही, सबने? तो आग का कलर कैसा होता है? लाल पीला ही होता है। और लाल पीला ही होता है। तो ये जंगल में जब ये पेड़ ऐसा होता है, इसके फूल लाल और पीले होंगे, दूर से दिखाई देने पर इसको दिखाई देगा कि कोई आग जल रही है, इसलिए इसको जंगल की आग कहते हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट ढाक को क्या कहते हैं? जंगल की आग या जंगल की ज्वाला। तो लिख लो फिर। जंगल की आग। जंगल की आग कहते हैं, ज्वाला कैसे कहते हैं? ढाक को कहते हैं। जंगल की आग या ज्वाला ढाक को कहा जाता है। कोई डाउट है? ये राजसमंद के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। राजसमंद के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये इंपॉर्टेंट है ना, और ये जंगल की आग दोनों इंपॉर्टेंट है। ढाक का वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम इसका ब्यूटीपा मोजोस्पर्मा है, और इसको जंगल की आग कहते हैं। आग कहने का कारण क्या है? कि इसके लाल और पीले फूल होते हैं। कोई डाउट है? चलिए फिर लिख लिया, आगे चले। तो थोड़ा हाथ है ना, स्पीड चलाओ, थोड़ा सा स्पीड चलाना है। ठीक है, चलिए आगे। तीसरा लिखो, सालर वन। सालर वन। कैसा वन? सालर वन। ठीक, लिखो। ये मुख्यतः उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के आसपास वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। उदयपुर,
राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के आसपास वाले पाए जाते हैं। इनकी हाइट ऊंचाई होती है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वन होते हैं। सालर वन एक ही व्यक्ति, एक ही वन का नाम है, वृक्ष का नाम नहीं है ना, अलग अलग जगह पर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सालर वन कहेंगे। बांस देखा ना, बांस की तरह इसका आकार होगा अगर होता है बांस। ठीक है, अगर लिखो, हम वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। ठीक है, जो बीएसटीसी में आने के हैं उसी हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। चौथा, सेवन घास, वेरी इंपॉर्टेंट। सेवन घास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा दीजिए। ये हर दूसरे एग्जाम में एक सवाल आता है सेवन घास का। सेवन घास पाई गाई जाती है और सेवन घास का वानस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, सेवन घास का वैज्ञानिक नाम और वानस्पतिक नाम इसका क्या है? लिस्यूरुस सिंडिकस, डी है ना, सही कर देता है इसको तुम्हें। क्या ये वाला क्या दिखाई दे रहा है आपको? ल से लट्टू। अब तो ठीक है, यू है ना, रुस। बस इसको टुकड़े में याद कर लेना, याद हो जाएगा ना। वेरी इंपॉर्टेंट है सेवन घास का। लिस्यूरुस सिंडिकस इसका वानस्पतिक नाम है। किसका? सेवन घास का। और जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती है, जैसलमेर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में पाई जाती है? जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। जैसलमेर में भी कहाँ पाई जाती है? हमने पढ़ा था शायद, दामन, सेवन, कड़र, कहाँ पढ़ा बताओ? घर जाकर पढ़ते तो हो नहीं आप कोई भी, पढ़ा अपन उधर पीछे नहीं पढ़ा? क्यों? राजस्थान के ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, पढ़ा? भौतिक प्रदेश में मरुस्थल पढ़ा, और मरुस्थल में शुष्क और अर्धशुष्क पढ़ा। उसी में हमने बात की थी जैसलमेर में एक जगह जिसको हम राठी सीरीज कहते हैं, और पढ़ा जो मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक की एक जलपट्टी है जहाँ पर पानी होता है, वो मीठा पानी होता है। उसमें मुख्यतः तीन घासें पाई जाती, तीन बहुत सारी घासें पाई जाती। तीन नाम लिखे थे, दामन, सेवन और करड़ घास लिखा था। वो सबसे बड़ा पौष्टिक आहार होता पशुओं का। नहीं देखा क्या? पढ़ा? तो कौन पढ़ेगा भी? कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई नहीं पूछेगा आपको। ऐसे एग्जाम पास कर लोगे? ऐसे एग्जाम पास कर लोगे पीछे? क्यों? पढ़ना तो पड़ेगा ना, रिवाइज तो करना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर ये याद होंगे, अन्यथा नहीं। पेपर भेजा था ग्रुप में, ईमानदारी से बताओ किस किस ने किया? पूरा कर लिया? पूरा क्यों? जब तक आप हाँ नहीं करो दूसरा पेपर कैसे भेजूं मैं? एक पेपर करने में कितने क्वेश्चन थे उसमें? 200 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन है। एग्जाम में क्या, आप एग्जाम देने जाओगे तो कहोगे सर आज एग्जाम के 50 क्वेश्चन, कल आकर 50 क्वेश्चन और दे दूंगा, ऐसा करोगे कि पेपर तो एक टाइम में, वो टाइमिंग लगाओ, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइमिंग भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। घर पर मोबाइल है, मोबाइल में एक वॉच आती है, आपको पता है, स्टॉप वॉच आती है, वो चलती रहती है, उसमें टाइम लगाओ, उसमें 3 घंटे लगाओ, 3 घंटे के बाद वो पेपर पूरा करो। इसलिए ओमार भी आपको दे दी गई थी, उस ओमार में 150 गोले थे सहित, 50 पीछे कर लेते हैं लिख के, और वो बनना था कि हाँ टाइम कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितने सवाल आ रहे कि नहीं आ रहे। ईमानदारी से करो तो सही। हम आपका सहयोग कर रहे हैं इतना, तो आप ही तो सहयोग करो। मैंने सोचा कि आज दूसरा पेपर भेजूं ताकि वो पहले वाला पेपर भी सॉल्यूशन हो जाएगा।
आप तो करते ही नहीं हो तो फिर क्या करें। तो करो फिर, ये ऐसा नहीं हो रहा। रीजनिंग वाले कल पेपर भेजे थे, वो किए अपन। हाँ तो फिर रीजनिंग में प्रैक्टिस करोगे तो होगा, आगे तो कुछ नहीं होगा। आगे लिखो, खेर, खेर के वृक्ष है ना, बस श्रवण घास में दो ही लिखना है ना, वानस्पतिक नाम और किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अभी इतना ही पढ़ना आपको, बाकी सुनिए, ठीक है। देखो, खेर के वृक्ष से खत्ता प्राप्त होता है। हम्म, खेर के वृक्ष से कथा प्राप्त होता है। क्या होता है? हाँ, क्वेश्चन को अभी बता देते हैं। खेर के तने से द्रव पदार्थ निकाल कर खेर के तने से द्रव पदार्थ निकाल कर उबाल कर तैयार किया जाता कत्था। उबाल कर तैयार होता है कत्था, ठीक है। तो खेर के वृक्ष से क्या बनाया जाता है मुख्यतः? कत्था। तो हम अगर एग्जाम पूछे खेर के वृक्ष से या कत्ते से कत्था कैसे प्राप्त होता है, कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है, तो खेर के वृक्ष। क्षेत्र लिख दो इसके, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी मुख्य क्षेत्र है। उदयपुर मुख्य क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, मुख्य क्षेत्र ये बूंदी आदि, ठीक है। तो कथा किसने देगा, ईमानदारी से बताओ, कथा किसी ने नहीं देगा? हाँ, पान खाया होगा शादी विवाह में, तो मुख्य तो आपन, चलो आपने खाया तो नहीं हो, देखा तो होगा। बताओ, तो वो जो दूल्हा दुल्हन बने होते वो पान खाते, ऐसा क्यों? मुझावे। तो जो पान पान बनाया जाता है, उस पान के ऊपर जो पान का पत्ता होता है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का कोई पदार्थ लगाया जाता है, आपने देखा हो तो। अरे किस किस ने नहीं देखा? नहीं देखा? चलो कल आपको मैं क्लास में पान लेके लाऊंगा, फिर यहाँ बना के बताऊंगा ऐसे, फिर खिलाऊंगा आपको नहीं। आ गई बात समझ में? हाँ, तो वो करता होता है जो इस पदार्थ से, इस पेड़ से निकलता है। वो पेड़ कौन सा है? खेर का। अगला लिखिए, खस। खस एक घास है ना, खस घास। क्या है खस? एक घास है। देखो, ये एक प्रकार की घास है। एक प्रकार क्या है? देखिए, घास तो खाई तो नहीं, खाता कौन है? और जानवर से कम हम। क्यों कह रहा हूं ऐसा? आपको पता है जानवर होता ना, जानवर, गाय हमार एक रास्ते पर जा रही है न, उसको अगर वो बार बार दूसरी तरफ जा रही है तो उसको ठोक पीट कर वो एक समय आएगा वो परमानेंट उसी रास्ते पर चली जाएगी। मैं आपको 4 दिन से कह रहा हूँ पेपर कर लो। कितने दिन से? 4 दिन से। फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ ना, ध्यान रखिए थोड़ा सा। खस एक प्रकार क्या है? घास। इससे शरबत बनती है और इत्र बनता है। इत्र बनता है, शरबत और इत्र। अब ये तो क्या, कोई मत बोलना कि सर देखे ही कोनी, पियो ही कोनी, लगाए ही कोनी। देखा ना, शरबत सबने पिया होगा, और सबने, कोई है ऐसा कि सर शरबत पिया ही नहीं हमने तो?
पिया इत्र सबने लगाया होगा। और एक परफ्यूम आता है वो बड़ा सा, हवा मुड़ जाता है, वो अलग है। इत्र अलग होता है। हाँ, इत्र को वो ऐसे लगा के उसको खुशबू 2 दिन तक रहती है। वो तो किससे बनता है? खसखस। उस खसखस से बनता है और उसमें फिर अलग अलग फ्लेवर के जो चीजें खुशबू मिल ही जाती है। ठीक है, अगला लिखो। कितने नंबर था? 4 5 जो भी, तो लगा देना ना। 6 नंबर। ठीक है, चलो आगे लिखो। लिखो आंवला। ये राजस्थान मुख्य पाए जाने वाले वन है जिनके बारे में लिख रहे आंवला। ठीक है, लिख लो आंवला में छोटा सा ही है, लिखो। मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है आंवला। ओके, मेवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चमड़े साफ करने में प्रयोग किया जाता है। चमड़ा साफ करने में प्रयुक्त किया जाता है। आंवले का सर्वाधिक प्रयोग चमड़े को साफ करने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? चमड़े को साफ करने में किया जाता है। बाकी आप लोग खाए भी होंगे, आंवला देखा भी होगा, और हो सके कि किसी के घर पर भी होगा इसका पेड़। पेड़ नहीं, वो झाड़ी होती है ना, छोटी, ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं है। ठीक है, झाड़ी के रूप में होती है। कौन सी? आंवला। ठीक है, अगला लिखियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है महुआ। महुआ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये महुआ का वृक्ष। इसका वानस्पतिक नाम है मधुका लॉन्गोफोलिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। लोगोफोलिया। मधुका लॉन्गोफोलिया वैज्ञानिक नाम किसका है? महुआ का। किसका है? महुआ का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। ठीक है, आदिवासियों का नाम सुना अपन? बेल, गरासा, मीणा, और सुना क्या? तो वो आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। कौन सा? महुआ। इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। आदिवासियों का कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? सब जगह हम कहते हैं खजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, मऊ का आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब क्या है? कल्प वृक्ष का मतलब क्या है? नहीं पता? तो प्राचीन समय में एक वृक्ष था कल्प वृक्ष का अनुसार, कि उसे जो मांगते थे वो पूरा हो जाता था। पवित्र वृक्ष था कुल मिला के। तो ये भी क्या है? आदिवासियों के लिए क्या है? पवित्र। देसी शराब बढ़ाई जाती है इससे। क्या बढ़ाई जाती है देसी? देखो, आदिवासी जंगल में रहते हैं, और आदिवासी कहाँ रहते हैं? वृक्ष भी कहाँ पाया जाता है? जंगलों में। आदिवासी हमारे इधर क्षेत्र में तो आते ही नहीं है कि सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक और बोतल लेके चले जाते हैं। और ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए वो भी नशा करना चाहता है, शराब पीना चाहते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि महुआ के वृक्ष की छाल लेते हैं, उनको उबालते हैं और देसी शराब बनाते हैं। लेकिन कभी कभी तो शराब ऐसी बनती है जिसको जहरीली हो जाती है और लोग मर जाते पीते ही। एक एक साथ 200 लोग, 100 लोग, 70 80 लोग सीधे स्वर्ग लोक की यात्रा पर। क्यों? कि वो शराब पी लेते हैं। सबसे ज्यादा ये अभी, अब तो नहीं हो रहा, पहले होता था जंगलों में जो आदिवासी रहते थे, बनाते थे। इन बनाने विधि में थोड़ी गड़बड़ होती, ये शराब जहर बन जाता और लोग पीते और सीताराम। बस। अरे आगे बात समझ में? तो हमें इससे क्या लेना है?
दूर दूर क्या मतलब देखना ही नहीं। बाकी शराब पियोगे आप तो रात के 8 बजे के बाद सीधे प्रधानमंत्री बन जाओगे। क्या बनोगे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब है ना सर्व सर्व वही होता है, फिर बस उसके आगे कुछ नहीं। सही है ना? हाँ, तो इससे शराब से आपको क्या करना है? दूर ही रहना। हालांकि नशा कोई भी हो दूर ही रहना है। हाँ, नशा एक है वो करना चाहिए हमेशा। अरे नहीं। हाँ, किसका? चाय का। चाय आज के जमाने का अमृत है ना? मैं तो सबको कह रहा हूँ सब चाय पीनी चाहिए। नहीं पियोगे? नहीं पीते हो? क्यों? अच्छा, कॉफी पीते हो बड़े लोगों को। चलो, मवा लिखा अपन, अगला लिखो रोइडा। वेरी इंपॉर्टेंट है रोइडा। रोइडा के वानस्पतिक नाम टिकुमेला अंडुलेटा। ये वैज्ञानिक नाम है, जो वनस्पतिक नाम है ना, ये आपको 100% याद करना है। 100% का मतलब पूर्ण तो याद करना है। रोइडा का क्या कैसे उसको, टिकुमेला अंडुलेटस का वानस्पतिक नाम है रोइडा का। ठीक है, कोई डाउट है? रोइडा का वृक्ष तो देखा होगा आप, किस किसने देखा? नहीं देखा? ये हमारे क्षेत्र में होता है, मारवाड़ में रोइडे को। कहीं आपने देखा होगा एक बड़ा जंगल खेत वगैरह है, वहां पर वृक्ष है जिसके फूल लाल या पीले के थोड़े, मतलब मुख्य तो लाल कलर के होते हैं, जिसकी खुशबू नहीं होती है। हाँ, एक वृक्ष नुमा होता है, उस पर फूल होते हैं, उसकी खुशबू भी नहीं होती है। देखा क्या किसी ने? नहीं देखा? तो घर जाकर देखना, बता दे आपको फिर। एक अभी बता देते हैं ना। आप लिखो जी, इसमें लिखो, इसको राजस्थान का गुलाब कहते हैं। राजस्थान का गुलाब कहते हैं। इस पर निकालना तुम रोइडे का टेलीग्राम। राजस्थान का, राजस्थान का गुलाब कहते हैं। कौन सा गुलाब कहते हैं? राजस्थान का गुलाब कहते हैं। ठीक है, और कहते हैं क्या? मरु शोभा कहते हैं। राजस्थान का गुलाब कहते हैं मरु यानी मरुस्थल, शोभा यानी सुंदर रखने वाला, इसको मरु शोभा भी कहते हैं। मारवाड़ का सागवान भी कहा जाता है, मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। ठीक है, मरुस्थल या मारवाड़ का सागवान कहा जाता है। सागवान का मतलब बहुत अच्छा वृक्ष है, लकड़ी है इसकी। मारवाड़ का टीक कहा जाता है, टीका। जिस प्रकार माथे में हम टीका लगाते हैं सर पर और तिलक लगाते हैं, तो पूरा चेहरे पर वो लाल कलर का टीका ही दिखाई देता है। मरुस्थल में भी अगर खेत में अगर वो लगा तो सिर्फ लाल कलर का वही दिखाई देता है, बाकी उसके पीछे सारे छुप जाते हैं। तो वो वृक्ष कौन सा हो गया? और कौन सा हो गया? रोइडे का हो गया। कौन सा हो गया? रोइडे का हो गया। लिखो, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोइडा। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोइडा। सेंड कर दो टेलीग्राम में द्रोणाचार्य दीक्षा। देखो, दिखाई दे रहा होगा आपको। अरे ऐसा देखा होगा ना? अरे सर देखे ऊपर नाम था को नहीं दिखा। अभी इसमें बता देते हैं ना, ये कैसा फूल किसका है? रोइडे का। ये क्या? राजस्थान का, राजस्थान का राज्य पुष्प है। कौन सा है? रोइडा। लिखो आगे। देखो, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 की। तो खेजड़ी ने कहा कि मैं राज्य वृक्ष घोषित हो सकता हूँ, तो मेरे साथ ये भी तो हो सकता है, तो ये काम ये भी होगा, तो काम दोनों साथ में चलते हैं।
तो लिख लो, ये भी 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। कहाँ घोषित किया गया? राज्य पुष्प घोषित किया गया किसको? रोहिड़ा। कब किया गया? बस 1983 को ये घोषित किया। कोई डाउट है? बस अगला लिखो फिर। कौन जो भी चंदन, चंदन के वृक्ष, चंदन के वृक्ष, चंदन के वृक्ष देखो, राजसमंद सिरोही में पाए जाते हैं। मुख्य चंदन उधर ही होता है, बहुत महंगी लकड़ी होगी, आपको पता ही है। राजसमंद और सिरोही वाले क्षेत्र में पाया जाता है, मुख्यतः सिरोही में ही होता है। कुछ विशेष जगहों पर चंदन, चंदन की खुशबू पूरे चंदन को, पूरे जंगल को महका देती है। ठीक है, लिखो आगे। बांस, बांस, बस हाँ अगला बांस, देखो बांस, ये सबसे लंबी घास होती है। बांस का अगर वृक्ष वृक्ष देखा होगा, वो वृक्ष नहीं है, क्या है? घास है। तो सबसे लंबी घास है, सबसे लंबी घास है। क्या है? सबसे लंबी घास है। चलिए देखो, आदिवासियों का हरा सोना, घास को क्या कहते हैं? आदिवासियों का हरा सोना है। जो आदिवासी लोग है, सबसे ज्यादा कमाई किससे करते हैं? घास को। कौन सी घास से? बांस जो है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बांस के लिए बहुत सारी चीजें बनती हैं, और बहुत सारी चीजें बनती हैं। यहाँ तक भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ के सारे सामान किससे बनते हैं? बांस से। पानी की बोतल से लेकर खाने के थाली तक, कटोरे वगैरह सारा तो बांस से बनता है। ठीक है, तो ये बांस आदिवासियों के लिए क्या है? हरा सोना है। देखो, सिरोही में ये पाया जाता है, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही में ये पाया जाता है। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है? बस इतने हमें वनस्पति पढ़नी है, बीएसटीसी के एग्जाम में आने के लिए बहुत है। ठीक है, तो कोई डाउट है? तो हमने राजस्थान की वनस्पति में देखा कि राजस्थान के वन है, वन को लाभ क्या है, वन की हानियां क्या है, वो जो भी मतलब कमियां क्या है, कम होने के कारण क्या है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन के बारे में पढ़ा। राजस्थान वन 5 प्रकार के उसके बारे में पढ़ा, और 5 प्रकार के वनस्पति के वनों के बारे में पढ़ने के बाद हमने बात की कि राजस्थान मुख्य वनस्पति कौन कौन सी, वन कौन कौन से है, या वृक्ष कौन कौन से, उसके बारे में कोई डाउट है? नहीं है? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के अभ्यारण्य, और कौन कौन से अभ्यारण्य कहाँ पर है, और कौन से जीव वहाँ पर प्रसिद्ध है, और अभ्यारण्य की तस्वीर के साथ हम बात करेंगे कि ये अभ्यारण्य है और यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। कोई डाउट है? बस फिर आज के लिए बस इतना ही है, बाकी और आगे क्लास में हम देखेंगे राजस्थान के अभ्यारण्य।